Welcome back. In this particular video, we are going to create a project based on library management system using Python and MySQL for computer science and information practice grade 12 students. And it can also be helpful for all the students who are pursuing their graduation in computer science and information technology. इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने कोई भी पाइथन का स्पेशल फीचर यूज नहीं किया है. इनफैक्ट हमने सिर्फ बेसिक फीचर्स यूज किए हैं पाइथन के और MySQL को इस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए. मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से प्रैक्टिकली आपको डेवलप करके दिखाऊंगा एंड हो सकता है इसके लिए मुझे 2 या 3 पार्ट्स में ये वीडियो रेडी करना पड़े एंड मे बी थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है. एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड मेरा इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये समझ में आए किस तरह से हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और एरर हैंडलिंग करते हैं. And at the same time you should learn all the basics of Python programming and MySQL. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यदि आपने अभी तक नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल बिकॉज it really motivates me to put my best and produce better knowledge based video for you all. So first of all let's have a tour of this project library management system कि जब हम इसे डेवलप कर लेंगे तो डेवलप करने के बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये किस तरह से फंक्शन करेगा. तो मैं सीधे पाइथन शेल पे चलता हूँ. सो दिस इज आवर कोड एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन जहाँ पे हमने पूरा फंक्शनैलिटीज को प्लस कनेक्शन को डिफाइन किया हुआ है. तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे देन सी हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज हाउ इट विल लुक आफ्टर रनिंग द प्रोजेक्ट. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में अपने ऑप्शंस को या ऑपरेशंस को डिवाइड किया हुआ है. बुक डिटेल्स, मेंबर डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स. सो व्हेन यू सेलेक्ट से फॉर एग्जांपल 4 नंबर, सो आपको सारे हमारी रिपोर्टिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे से बुक डिटेल्स, मेंबर डिटेल्स, इशू, रिटर्न. एंड एट द सेम टाइम हम ऑप्शन नंबर 5 में डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट रीडिंग बुक और इसके लिए हम बार चार्ट रेडी करेंगे. अब सपोज यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ सो दिस इज हाउ इट विल शो यू ऑल द बुक डिटेल. एंड सिमिलरली अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं तो मेंबर्स की डिटेल आपको मिल जाएंगी. लेट सपोज अगर आप ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा या प्रेजेंट करेगा एक चार्ट जहाँ पर आप कंपैरिजन करके बेस्ट रीडिंग बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर आप से फॉर एग्जांपल गो बैक टू मेन मेन्यू और अगर आप बुक डिटेल्स के बारे में वर्कआउट करना चाहते हैं या बुक डिटेल्स में आपको डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं तो व्हेन यू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सो यू विल गेट ऑल बेसिक CRUD ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट से यहाँ पे ऐड, एडिट, डिलीट सारे ऑप्शंस मिलते हैं. अगर आप ऑप्शन नंबर 4 लेते हैं से अगर आपको कोई सर्च करनी है बुक, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 डालेंगे सो दिस इज हाउ इट विल रिटर्न यू द डिटेल्स ऑफ द सर्चिंग बुक. एंड इसी तरह से अगर आप एडिट करना चाहते हैं किसी बुक का डिटेल सो आप 2 करिए. यदि आप बुक डिटेल डालते हैं से फॉर एग्जांपल 7 तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको बोल देगा रॉन्ग बुक आईडी एंड अगेन इट विल आस्क यू टू एंटर द डिटेल्स. सो मैं यहाँ पे 2 में जाके फिर से एडिट में जाता हूँ और दिस टाइम इफ आई सेलेक्ट 1 तो ये बोल रहा है इसका प्राइस आप नया चेंज कर दीजिए. तो राइट नाउ इट इज शोइंग यू 350. मैं इसे अपडेट कर देता हूँ 450 से. सो दिस इज हाउ इट विल बी अपडेटेड. एंड इसी तरह से आप 5 नंबर ऑप्शन पे जाके सेम मेंबर ऑप्शंस पे भी बुक्स ऐड कर सकते हैं, सॉरी मेंबर ऐड कर सकते हैं. जैसे मैं इस बार 1 नंबर ऑप्शन लेता हूँ तो ये मेंबर आईडी मांग रहा है तो आई एम टेकिंग इट टू 10. देन द मेंबर नेम से फॉर एग्जांपल संजय एंड देन अगेन द एड्रेस आई एम टेकिंग से दिल्ली एंड देन फोन नंबर वट एवर इज देयर. और ये 10 डिजिट में हम लेने की वैलिडेशन लगाए हैं. सो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमने डाल दिया है एंड इसके बाद ये सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे. एंड इस तरह से सारे ऑपरेशंस हमने इसमें इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. सिमिलरली आप इशू में भी जा सकते हैं. जैसे यदि मैं यहाँ से 3rd नंबर ऑप्शन लूँ ट्रांजैक्शन के लिए और यदि आपको कोई बुक इशू करनी है तो ऑप्शन नंबर 1 आप सेलेक्ट करेंगे तो इट विल आस्क यू टू एंटर मेंबर आईडी. तो अगर मैंने मेंबर आईडी डाली 10 तो ये रिजेक्ट कर देगा मे बी, चूंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए बोल रहा है कि आप आगे जा सकते हैं. सो नाउ आई एक्सेप्ट बुक आईडी से फॉर एग्जांपल 1. सो नाउ इट इज सेइंग दैट एंटर डेट. सो आई एम टेकिंग इट टू से 2020-11-11 एंड नाउ एंटर नंबर ऑफ कॉपीज आई एम टेकिंग इट टू 1. सो नाउ बुक इशूड. एंड सिमिलरली सेम पैटर्न पे हम रिटर्न भी करेंगे. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू
make a project for this library management system. तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगेन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल कैसी होगी, हमारे डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होगा, हमारे फंक्शनैलिटीज क्या होंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की. इन द सेंस जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमारे लिए सबसे पहले ये जानना या ये बताना जरूरी होता है कि उस सॉफ्टवेयर की हमारी हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है. किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम दो फेसेस में वर्क करते हैं. एक होता है इंटरफेस डिजाइनिंग का और दूसरा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का, या हम कह सकते हैं डेटा स्टोर. इंटरफेस का मतलब होता है मीडियम थ्रू विच यू एक्सचेंज योर इंफॉर्मेशन, और डेटा स्टोर जिसका मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी डेटा को स्टोर करने का. अर्थात इंटरफेस के थ्रू हम डेटा का एक्सचेंज करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में. नाउ जब हम इंटरफेस डिजाइनिंग की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन द सेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. इन द सेंस पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके हम इंटरफेस डिजाइन करेंगे, और इस दौरान जो बेसिक लाइब्रेरीज की हमें जरूरत पड़ेगी इस डेवलपमेंट के लिए, उसमें हम यूज करने जा रहे हैं पांडा लाइब्रेरी को. सेकंड इज योर MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी. थर्ड इज योर मैटप्लॉटलिब. Obviously fourth is your tablet and last one is your OS. टैबलेट और OS जो है मे भी हो सकता है आप थोड़ा इसके साथ अवेयर ना हो, बट जब हम इसे यूज करेंगे उस समय इसके बारे में डिटेल हम डिस्कशन करेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेटा स्टोर, बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ MySQL सर्वर फॉर मेकिंग डेटाबेस. एंड इस दौरान कुछ बातें और हमारे लिए जानना जरूरी है, वो ये कि सिस्टम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्वियसली हमें मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए वो Pentium 4 या उसके बाद कोई भी प्रोसेसर हो, चाहे डुअल कोर हो, i3 हो, i5 हो, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट 1 GB रैम एंड ऑब्वियसली Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. 32 बिट और 64 बिट भी आप ले सकते हैं, या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 8, 10, नो प्रॉब्लम. पाइथन जो आप यूज करने जा रहे हैं इट शुड बी पाइथन 3.6 एंड उसके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं. एंड जहां तक बात है MySQL की, तो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ 5.6 या उसके ऊपर कोई भी. तो ये तो बात हुई मेरे रिक्वायरमेंट्स की. इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेरे इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो हम डेटाबेस डेवलप करेंगे, ऑब्वियसली उसका नाम तो हम लाइब्रेरी ही रखेंगे, बट इसके अंदर जो हम टेबल्स रेडी करने जा रहे हैं, as you can see in your screen, first we will create the book name table, जिसमें कि हम book ID, book name, author, price, copies and remaining copies हम लेंगे. इन द सेंस जब कोई बुक इशू होगी तो हमारी स्टेटस पता चल सके कि रिमेनिंग कॉपीज क्या हैं. सिमिलरली वी विल मैनेज मेंबर टेबल, जहां पे हम मेंबर्स की डिटेल रखेंगे. अगर आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट टू स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम. एंड ऑब्वियसली जो कि हमें ट्रांजैक्शन करना है बुक्स का, आइदर इशू करना या रिटर्न करना, तो उसकी डिटेल्स को मैनेज करने के लिए हम यूज करेंगे इशू टेबल का, या क्रिएट करेंगे इशू टेबल को, जिसमें हम इशू आईडी लेंगे, इशू डेट, मेंबर आईडी, बुक आईडी एंड कॉपीज बताएंगे. एंड सिमिलरली हम रिटर्न टेबल रेडी करेंगे जहां पे हम सेम फील्ड्स को मैनेज करेंगे, बट द पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमने इस मेंबर आईडी को यहाँ पे फॉरेन की मेंशन किया है और बुक आईडी को फॉरेन की मेंशन किया है. इन द सेंस ये जो बुक आईडी है हमारे बुक की, उससे ये इशू टेबल रिलेटेड होगा. एंड सिमिलरली इस मेंबर आईडी से हम रिलेट करेंगे अपने इस इशू टेबल को. एंड यही बात बिल्कुल हमारे रिटर्न के साथ भी होगी. यहाँ पर भी हम इस बुक आईडी से इस टेबल को कनेक्ट करेंगे और इस मेंबर के मेंबर आईडी से भी हम इस रिटर्न टेबल को रिलेट कर देंगे. सो दिस विल बी माई डेटाबेस आर्किटेक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपना डेटाबेस रेडी करेंगे. एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what are the functionalities we are going to provide in this particular library management system. तो हम इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करेंगे. बुक्स की डिटेल मैनेज करने के लिए बेसिक CRUD ऑपरेशन करेंगे, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो इट विल बी लाइक ऐड न्यू बुक्स, एडिट बुक्स, डिलीट बुक्स एंड सर्च बुक. सिमिलरली मेंबर टेबल के लिए या मेंबर डिटेल्स के लिए हम ऐड, एडिट, डिलीट और सर्च ऑपरेशन करेंगे. ट्रांजैक्शन में मेनली हम बात करेंगे ऑब्वियसली बुक इशू करने की और बुक रिटर्न करने की. एंड फाइनली जो हमारी रिपोर्टिंग्स होंगी जिसमें हम सारी बुक्स की डिटेल फाइंड आउट करेंगे या मेंबर डिटेल्स की पूरी डिटेल आप चेकआउट करेंगे.
सिमिलरली इशू एंड रिटर्न्स की भी हम बात करेंगे। एंड इस प्रोजेक्ट में हम एक चार्ट भी लेंगे जिसके थ्रू हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे द बेस्ट रीडिंग बुक कौन सी है, और इसके लिए हम बार चार्ट रेडी करेंगे। सो ओवरऑल ये हमारे सॉफ्टवेयर की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगी। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट साइकिल की कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस हम बात करेंगे मेन्यू डिजाइन की, अर्थात जो हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले मेन्यू डिजाइन करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग मेन्यू हम फिर फंक्शंस को, जैसा भी मैंने आपको फंक्शनैलिटी के बारे में बताया, उसके लिए हम पूरा डेवलपमेंट वर्क करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे एंड ऑब्वियसली डेटाबेस के साथ कनेक्शन भी हम स्टैब्लिश करेंगे। एंड देन फाइनली जब ये पूरी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी, देन उसके बाद में हम एरर हैंडलिंग की बात करेंगे। एंड देन फाइनली मॉड्यूलराइजेशन इन द सेंस, पहले तो हम एक सिंगल मॉड्यूल रेडी करेंगे जिसमें ये सारा वर्क करेंगे एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेशन, लाइक बुक का पूरा एक अलग मॉड्यूल रेडी करेंगे, मेंबर का अलग मॉड्यूल होगा, ट्रांजैक्शन का अलग मॉड्यूल होगा। इस तरह से हम कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। तो चलिए अब हम अपना वर्क शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने की। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, हम ये 4 टेबल्स रेडी करेंगे, बुक, इशू, मेंबर और रिटर्न। तो अब हम सीधे ओपन करते हैं अपने MySQL सर्वर को। सबसे पहले हम वहां पे लाइब्रेरी नाम से एक डेटाबेस रेडी करते हैं एंड देन उसके बाद में इन टेबल्स को रेडी करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं MySQL स्टार्ट कर लेता हूं। सो हियर इज माई MySQL क्लाइंट। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूं एंड बिकॉज मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी नाम से डेटाबेस रेडी करना होगा, सो मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा क्रिएट डेटाबेस एंड इसके लिए मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दूंगा लाइब्रेरी, देन पुट दिस सेमीकोलन एंड देन प्रेस एंटर। सो ये मेरा डेटाबेस अब रेडी हो गया है। बिकॉज अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर सारे टेबल्स रेडी करने हैं, तो उसके लिए पहले मुझे इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज, देन दिस लाइब्रेरी, देन अगेन सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर एंड नाउ वी आर इन लाइब्रेरी डेटाबेस। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे रेडी करूंगा जैसे हमने डिस्कस किया था बुक टेबल को। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ माय टेबल विल बी बुक, देन स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर मैं अब फील्ड्स ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ बुक आईडी, जिसका मैं डेटा टाइप लूंगा इंटीजर, दैट इज इंट, और मुझे इसे प्राइमरी की रेडी करना है जिसकी बेसिस पे मेरे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यूनिक होंगे। सो आई एम टेकिंग इट टू प्राइमरी की, देन कॉमा, द नेक्स्ट फील्ड विल बी बुक नेम, और चूंकि इसमें हमें नेम डालना है तो आई एम टेकिंग इट टू varchar। साइज आप इसका अपने हिसाब से जो देना चाहें दे सकते हैं। आई एम टेकिंग इट टू बी नेम। आफ्टर दिस बी नेम आई एम टेकिंग ऑथर, जो फिर से हमारा varchar ही होगा। तो दिस टाइम इस varchar की साइज भी मैं 30 दे देता हूं। एंड द नेक्स्ट वन विल बी आवर प्राइस। सो मैं यहाँ पे प्राइस ले रहा हूँ जिसे मैं लेता हूँ फ्लोट। सो इट शुड बी float and then the number of copies we have, so copies जिसे मैं integer लूंगा, इसे float लेने की जरूरत नहीं है। and at the same time हम एक और फील्ड लेंगे remaining copies, जहां पे जब बुक इशू होगी तो हमारी रिमेनिंग स्टेटस का डिटेल हमें मिल जाएगा। देन फाइनली हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन दिस सेमी कॉलन एंड देन प्रेस एंटर एंड सी ये टेबल रेडी होता है कि नहीं। सो नाउ यू कैन सी नाउ बुक टेबल इज रेडी एंड सिमिलरली द नेक्स्ट टेबल वी विल मेक दैट विल बी मेंबर। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बनाता हूँ क्रिएट टेबल मेंबर, और इस मेंबर के अंदर भी हम सबसे पहले हमारी आईडी फील्ड लेंगे मेंबर आईडी, जिसे फिर से मैं इंट लूंगा और इसे मैं अगेन प्राइमरी की के फॉर्म में ले लूंगा। एंड इसके बाद में इसमें होगा मेंबर नेम, सो आई एम टेकिंग इट टू से एम नेम एंड इट शुड बी varchar and then I am taking it to 20 and after that I am taking m address, this is madd, and again varchar I am taking its size to say 50 and then finally we'll take this phone, because मुझे फोन को कैरेक्टर रखना है वो भी 10 साइज होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। so I am taking it to char 10 and then close this bracket and put this semicolon and press enter। so now you see मेरा ये मेंबर टेबल भी रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद में मैं अब यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा अपना इशू का टेबल। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिएट
इशू, एंड इसमें मैं सबसे पहले लूँगा इशू आईडी जो कि ऑब्वियसली मेरा इंटीजर होगा। इसे मैं ले लूँगा प्राइमरी की जिसकी बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होगी, एंड ऑब्वियसली हमें इसमें चाहिए होगा इशू डेट जिसे मैं डेट डेटा टाइप में ले लेता हूँ। एंड इसके बाद हम किस मेंबर को इशू करेंगे वो हमें लेना होगा। सो आई विल राइट इट मेंबर आईडी इंट, एंड कौन सी बुक इशू करेंगे उसकी आईडी हमें चाहिए, तो बुक आईडी आई एम टेकिंग, ऑब्वियसली ये भी इंटीजर होगा। एंड देन नंबर ऑफ कॉपीज हम कितनी इशू कर रहे हैं, तो इट शुड बी कॉपीज एंड इंटीजर अगेन, देन दिस ब्रैकेट। बट यहाँ पर जैसा मैंने आपको डेटाबेस के आर्किटेक्चर में बताया कि जो हमारा मेंबर आईडी है वो बेसिकली हमारे मेंबर टेबल से आएगा, और जो बुक आईडी होगी वो हमारे बुक टेबल से आएगी। इसका मतलब मैं इस इशू टेबल को हमारे मेंबर और बुक से कनेक्ट करूंगा, रिलेट करूंगा। इसके लिए फिर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के मेंशन करूंगा कि मेरी ये जो बुक आईडी है ये फॉरेन की है जो कि रिलेटेड होगी या जिसका रेफरेंस मेरे पास आएगा कहाँ से, मेरी बुक टेबल से, जहाँ पे हम ले लेंगे बुक के अंदर बुक आईडी, एंड देन कॉमा सिमिलरली हम फॉरेन की रेडी करेंगे हमारे मेंबर आईडी को भी। इसके लिए मैं फिर से ले लूँगा मेंबर आईडी, आई थिंक इट शुड बी इनसाइड ब्रैकेट, सो मैं ये मेंबर आईडी को ब्रैकेट में ले लेता हूँ। देन आफ्टर आई विल से references, and then obviously my table is member, and इसमें मैं फिर से मेंशन करूंगा member ID, and that's it। and इसके बाद में फाइनली हम यहाँ पे सेमीकोलन प्रेस करेंगे या डालेंगे, एंड एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, सो लेट्स रन इट। सो नाउ हियर यू कैन सी इट इज रेडी नाउ, एंड सिमिलरली अब मैं एक रिटर्न टेबल भी रेडी करूंगा, तो मैं सेम कमांड ले लेता हूँ बट इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। सो अब ये मेरा रिटर्न टेबल भी रेडी हो चुका है, एंड फाइनली हम इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई थिंक इट इज शोइंग यू सम एरर, सो व्हाट इज द एरर, लेट मी चेक। आई थिंक रिटर्न इज ए सिस्टम डिफाइंड वर्ड, इट इज सिस्टम रिजर्व वर्ड, सो मुझे इसे रिटर्न की जगह रिटर्न्स कर देना चाहिए। एंड देन अगर मैं इसे रन करूं, सो देन यू सी इट इज रनिंग सक्सेसफुली, और ये मेरा रिटर्न टेबल भी रेडी हो गया है। सो यहाँ पर आपको एक नई चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि रिटर्न एक कीवर्ड था जिसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब हम किसी टेबल का नाम दें इट शुड बी यूजर डिफाइंड। सो दिस इज हाउ आई मीन वी हैव मेड 4 tables, book, member, issue and return, which all are in library database। so ये मेरा अब पहला वर्क कंप्लीट हुआ डेटाबेस डिजाइनिंग का। नाउ वी विल मेक अ मेन्यू जहां पर हम पाइथन यूज करेंगे, और पहले हम बेसिक मेन्यू रेडी करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि हमारी जो बेसिक ऑपरेशंस की कैटेगरी होगी हमारे मेन मेन्यू में वो 4 हैं, बुक डिटेल्स, मेंबर डिटेल्स, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट। इसका मतलब जब मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आने चाहिए मेरे मेन मेन्यू में, साथ ही उसमें एक एग्जिट को भी हम इंक्लूड करेंगे। सो नाउ व्हाट आई डू, मैं सीधे चलता हूँ अपने पाइथन शेल पे, और वहां पर अभी इस मेन्यू का डिजाइन हम करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पाइथन की एक ब्लैंक फाइल को। So this is my blank file, and as we saw that we need to have 4 basic categories in our main menu, that is your book details, second is your member details, third is your transaction, and fourth is your report, and obviously we will include one more, that is exit। So उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैसेज फ्लैश करना पड़ेगा, enter your choice। So I am taking the help of this print statement, जहाँ पे मैं वो सारे मैसेजेस को पहले ले लेता हूँ। सो दिस इज माई मैसेज जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एंड यू कैन सी हम यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे रहे हैं। इनमें से यूजर जो भी ऑप्शन इनपुट करेगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसका हम नाम दे देते हैं चॉइस, और चूंकि ये इंटीजर्स हैं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, एंड देन फाइनली हम ब्रैकेट, हमें मैसेज देने की जरूरत नहीं इनपुट के अंदर बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अकॉर्डिंग टू द चॉइस, जैसे अगर कोई 1 ऑप्शन डालेगा तो बुक डिटेल हमारा रन करेगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल क्या करता हूँ, जस्ट टू चेक ये वर्किंग हो रही कि नहीं हो रही है, मैं इफ स्टेटमेंट लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ चॉइस डबल इक्वल टू 1, देन व्हाट विल हैपन, मैं सिंपली यहाँ पे पहले एक मैसेज प्रिंट करता हूँ।
सो दैट टू चेक मेरा कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं यही वर्क बाकी सबके लिए भी कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी कर लिया है। नाउ वी कैन चेक इट कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट बिफोर दैट मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। सो व्हाट आई डू, आई गो टू दिस फाइल, देन आई गो टू दिस सेव ऑप्शन। एंड बिकॉज मेरा ये पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है तो मैं किसी एक जगह एफ ड्राइव में एक फोल्डर रेडी करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ से न्यू, और इसका नाम मैं दे देता हूँ से लाइब्रेरी। एंड इसके अंदर में मैं इस फाइल को सेव करता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ मेन। एंड देन नाउ सेव इट। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस वंस। नाउ हियर यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शंस आर कमिंग। इफ आई सेलेक्ट से 1, सो इट मीन्स ये 1 दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 1 डाला ये एग्जिट कर गया। अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन मेरे ये जो चॉइसेस हैं इसमें जितने भी ऑपरेशंस जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब तक हम 5 नंबर ऑपरेशन को नहीं देंगे या 5 नंबर ऑप्शन नहीं डालेंगे तब तक ये एग्जिट हमारा नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस लूप मोड में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे स्टेटमेंट को उठा के डाल दूंगा व्हाइल लूप के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जब मैं 5 नंबर ऑप्शन डालूंगा तभी एग्जिट करने का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइल एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर मैं डाल देता हूँ ट्रू, कि मतलब हमें यहाँ पे कंडीशन हमेशा ट्रू रखनी है। और इस चॉइस में 5 नंबर में जाके मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा ब्रेक, सो दैट जब भी कोई ऑप्शन नंबर 5 इनपुट करेगा तो मेरा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस फर्स्ट। इट इज सेइंग दैट इनवैलिड सिंडेक्स। यस, एब्सोल्युटली इट इज इनवैलिड बिकॉज मैंने यहाँ पे कोलन नहीं डाला। एंड इसके बाद में मुझे इंडेंटिंग भी करनी होगी, सो मैं जल्दी से इंडेंटिंग कर देता हूँ सबकी। लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। So now you can see my choice is coming, my options or menu is coming now. Now suppose if I select 1, so now you can see कि मेरा ये loop फिर से हो गया स्टार्ट और ये मेरे menus फिर से डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसके बाद अगर मैं 2 लूंगा then again you see running it, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप ऑप्शन नंबर 5 नहीं डालते हैं। then you press 5, then you see it has been exited now. So इस तरह से अब ये मेरी लूपिंग परफेक्ट हो चुकी है। नाउ यू सी कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो मेरी बुक डिटेल्स है उसमें ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हो गए। इसके लिए अब मुझे वर्कआउट करना है, सिमिलरली इशू और रिटर्न के लिए करना है, और बाकी मेंबर्स में भी ये चारों होंगे, और रिपोर्ट में बुक, मेंबर, इशू, रिटर्न और ये सारे ऑप्शंस डालने। तो अब चलिए हम इस पे वर्कआउट करना शुरू करते हैं। सो इट मीन्स दैट कि जब कोई यूजर चॉइस नंबर 1 डालेगा तो मेरे पास फिर से एक मैसेज फ्लैश होगा कि बुक डिटेल्स के चारों ऑप्शंस आने चाहिए। तो चलिए अब मैं उसके लिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रेडी करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर इज माई मैसेज। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एक चॉइस वेरिएबल लूंगा। दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस टू CH। एंड यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट कॉल करूंगा सो दैट ये चॉइस में वैल्यूज आ जाएंगी। एंड देन फिर से मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट रन करूंगा जिसमें कि मैं बोलूंगा कि इफ माई CH डबल इक्वल टू 1, देन ऑब्वियसली मैं फिर से चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट 1 एंड सो ऑन फॉर अदर्स। सो नाउ माई कोड इज रेडी, बट दिस टाइम मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ ब्रेक। नाउ दिस पार्ट इज रेडी नाउ। तो चलिए अब हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ दिस इज माई मेन मेन्यू। व्हेन आई प्रेस 1, सो नाउ यू कैन सी इट इज सेइंग दैट एंटर योर चॉइस 1, ऐड 2, 3, 4 एंड 5। नाउ सपोज दैट अगर मैं ऐड बुक डिटेल करता हूं सो ये वापस आ जा रहे हैं हमारे मेन मेन्यू में, बल्कि ये मेन मेन्यू में नहीं आना चाहिए, ये इसी इंटरनल मेन्यू में रहेगा। और जब हम यहां से एग्जिट करेंगे तब हमारा ये मेन मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो अभी मैंने इंटरनल मेन्यू रेडी किया बुक के लिए उसे भी मैं व्हाइल लूप में डालूंगा। तो चलिए इस वर्क को पूरा करते हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पे \n पुट कर दूं एंड देन व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ व्हाइल एंड देन ऑब्वियसली दिस शुड बी ट्रू कोलन, एंड ये भी इंडेंटिंग करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। सो नाउ
So my code is ready now. So let's try to run this again. So now it is coming. This is my main menu. I'm taking this one. Now you see my book detail options are coming. This is one: add, edit, delete and all. Say for example, if I select say option number 1, then what happens? So now you can see मेरा ये वापस book menu आ गया है. And then अगर मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, फिर से ये मेरा बुक मेन्यू आ रहा है. एंड देन फाइनली अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा तो आप देखिए ये मेरा मेन कैटेगरी में मैं वापस आ चुका हूँ. एंड देन फाइनली व्हेन यू प्रेस दिस 5, सो हम परमानेंटली एग्जिट कर जाएंगे. सो इसका मतलब ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर अपने मेन मेन्यू का रेडी हो चुका है. तो जैसा मैंने ये बुक के लिए किया, अब इसे उठा के मैं सिमिलरली मेंबर्स के लिए रेडी करता हूँ सबसे पहले. सो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड दिस टाइम इट शुड बी मेंबर्स. सो मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करता हूँ. सो नाउ यू कैन सी माय सेकंड चॉइस इज आल्सो रेडी, दैट इज बुक्स मेंबर. एंड सिमिलरली फॉर ट्रांजैक्शन आई नीड 2 ऑप्शंस. तो मैं इसे फिर से ले लेता हूँ. तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ. दिस इज फॉर 3 नंबर नाउ. एंड लेट्स सी, यहाँ पे एंटर योर चॉइस. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इशू डिटेल्स. I think I should write it to issue book and the second option will be return book. So मैं इसे कर देता हूँ return book and finally third option मेरा हो जाएगा exit का. So I'll take it to say option number 3, that is my exit. But I think we should write this to back to menu. और यही ऑप्शन मैं बाकी सब जगह भी डाल देता हूँ इंटरनल मेन्यूज में. सो यहाँ पर भी मैं इसे बैक टू मेन मेन्यू कर देता हूँ. इट शुड ऑल्सो बी बैक टू मेन मेन्यू. नाउ व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली हियर, वी आर जस्ट मेकिंग यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर. डिजाइनिंग तो हम सबसे लास्ट में करेंगे इसकी, लेकिन हमारा एक पूरा स्पाइन रेडी हो जा रहा है. सो इस बेसिस पे हम ये वर्क कर रहे हैं अभी. सो डोंट थिंक कि मैंने इसमें डिजाइनिंग पे कोई बात अभी तक नहीं की है. अभी हमारा ये पूरा एक स्पाइन रेडी हो रहा है. और इसी तरह से हम 4th ऑप्शन जो भी हमारा होगा रिपोर्ट का, वो भी रेडी करते हैं. ऑब्वियसली वहां पर भी हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस होंगे. तो मैं इसके लिए भी इसे कॉपी कर लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई एम टेकिंग इट टू Ctrl+C एंड हियर आई एम पेस्टिंग इट. सो नाउ एंटर योर चॉइस. नाउ सबसे पहले मुझे बुक डिटेल्स डिस्प्ले करनी है. सो आई एम टेकिंग इट टू बुक डिटेल्स. देन द सेकेंड विल बी द मेंबर डिटेल्स. सो इट शुड बी मेंबर डिटेल्स. थर्ड विल बी आवर इशू डिटेल्स. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इशू डिटेल. एंड फोर्थ इज माई रिटर्न डिटेल्स. सो दिस इज हाउ आई हैव created an internal menu for 4th option, that is my report actually. So you can see here book details, member detail, issue detail, return detail and the best reading book which will present through the chart, and this is your back to main menu. So I think these all are options are ready. यहाँ पे मैं choices को set करता हूँ. यहाँ पर भी because मेरे पास सिर्फ 3 options हैं, so ये दोनों options मुझे यहाँ से remove करने होंगे. और यहाँ पे मैं यहाँ ले लूँगा break. And similarly यहाँ पे option number 5 would be say print 5 and then finally elif and it should be exit means break. So now my main menu is almost ready. So चलिए अब हम इसे execute करके देखते हैं. So now you can see this is my main menu. Now if I select one, so now you can see book details के लिए ये डिमांड कर रहा है. अब सपोज यहाँ से मैं ऑप्शन नंबर 4 लेता हूँ. सो अगेन ये 4 को डिस्प्ले किया इसने. हियर यू कैन सी. एंड देन हम फिर से बुक की मेन्यू में हैं. अब मुझे मेन मेन्यू में जाना है. आई प्रेस दिस 5. सो नाउ यू सी हम वापस अपने मेन मेन्यू में आ चुके हैं. आफ्टर दैट अगर मुझे ट्रांजेक्शन्स लेनी है, सो आई टेक दिस 3. सो यू कैन सी यहाँ पे ट्रांजेक्शन में मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3 इशू, रिटर्न एंड बैक. सो दिस इज हाउ, मतलब मेरा ये पूरा मेन्यू प्रॉपरली अब लूप में सही तरीके से काम कर रहा है. एंड जब मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 लूंगा तो ये एग्जिट कर जाएगा. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर लेते हैं. सो ये हो गया मेरा पूरा मेन मेन्यू रेडी. सो लास्ट में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी 4th नंबर में. आई थिंक दैट इज इन ट्रांजेक्शन. सो इट इज इन फर्स्ट ऑप्शन. सो हियर इज द प्रॉब्लम. सो ये मैंने सेट कर लिया है. So now you can understand
कि मेरा ये जो पहला फेज था जिसमें हमने देखा डेटाबेस क्रिएशन और मेन्यू क्रिएशन, तो आई थिंक मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये जितने भी मैंने मैसेजेस डाले हुए हैं यहाँ इंडिविजुअली हम फंक्शंस डेवलप करेंगे सारे ऑपरेशंस के लिए, और उन फंक्शंस को कॉल करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सारे ऑपरेशंस रेडी करेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, and thank you for watching this video.